हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो एनएलसी इंडिया लिमिटेड में वैकेंसी निकली है जीईटी यानी कि ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की यूजिंग गेट 2022 स्कोर। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले कंपनी का नाम है एनएलसी और जो पोस्ट है वो है जीईटी यूजिंग गेट 2020 स्कोर। ठीक है, इसमें दो तरह की पोस्ट हैं। एक तो है एरिया 1 जो कि है थर्मल पावर स्टेशन और रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, दूसरा है माइंस एंड अलाइड सर्विसेज एरिया 2। ठीक है, जिनकी लोकेशन है नवेली तमिलनाडु, बारसिंगसर राजस्थान, तालाबीरा ओडिशा, साउथ पचवाड़ा झारखंड। और ठीक है, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट रहेंगे और अदर लोकेशन है सोलर एंड विंड पावर प्रोजेक्ट साइट इन तमिलनाडु अंडमान। ठीक है, इनकी सब्सिडरीज और जॉइंट वेंचर टूटीकोरिन। ठीक है, NTPL तमिलनाडु, घाटमपुर। ठीक है, उत्तर प्रदेश। तो ये सब लोकेशंस हैं इसकी। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी नहीं है इसमें। ठीक है, तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, माइनिंग, जियोलॉजी, कंट्रोल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, कंप्यूटर, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये डिसिप्लिन होना चाहिए गेट में। ठीक है, तो उस हिसाब से सीट्स हैं एरिया वाइज डिवाइड की हुई हैं, एरिया 1 एरिया 2। ठीक है, तो जैसे मैकेनिकल में एरिया 1 में 35 सीट्स हैं, एरिया 2 में 82, टोटल 117। तो ऐसे करके हर ब्रांच का डिटेल दिया हुआ है। तो अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? ठीक है, सबसे पहले तो गेट से होगा, गेट के मार्क्स वैलिड होंगे और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वही BE BTech। उसमें क्या है, देखो मैकेनिकल में आपकी डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो ऐसा नहीं है कि आपने गेट मैकेनिकल में दे दे तो आपको मिल जाएगा, आपकी डिग्री भी BE BTech भी मैकेनिकल में होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए ये देखो कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि अगर हम IN में देते हैं पेपर तो मोस्टली ऐसा नहीं होता। आपकी BTech भी इंस्ट्रूमेंटेशन में मांगी जाती है ना मोस्ट ऑफ द केसेस, बट आप फिर भी चेक कर लिया करो एक बार। तो जैसे IN में गेट मांगा है तो इन्होंने डिग्री वही मांगी है, देखो इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का कहीं जिक्र नहीं है, तो वो चीज़ है। ठीक है, उसी तरह इलेक्ट्रिकल में भी दोगे आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तब भी नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल मांगेंगे। ठीक है, तो PSUs में मोस्टली नहीं होगा कि आप दूसरी ब्रांच से पेपर दे दो। ठीक है, अगर आगे हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। तो इसमें ये चीज़ होगी। और जो एज है, एज जनरल में 30 एज लिमिट है, OBC में 33, SC में 35, ST में 35। और जो एज लिमिट का कट ऑफ डेट है वो है 1 मार्च 2022। मतलब अगर आप 1 मार्च 2022 से पहले 30 साल के हो चुके हैं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद आता है मेन पार्ट, इंडक्शन और CTC। तो जो लोग सेलेक्ट होंगे तो उनको पहले 1 साल की ट्रेनिंग में भेजा जाएगा। ट्रेनिंग में आपको बेसिक पे मिलेगी 50,000, उसके ऊपर जो है डियरनेस अलाउंस 29.4% और कॉमन अलाउंस 35% ऑफ बेसिक। ठीक है, तो इसको अगर आपको कैलकुलेट करना है आप 29 और 35 का सम कीजिए। ठीक है, 50,000 प्लस जो इनका सम आएगा ना अप्रोक्सीमेट 64% आ गया, तो 50,000 प्लस 64% ऑफ 50,000 ये आपको मिनिमम मिलेगा। उसके अलावा भी कुछ और हो सकता है, मेडिकल वगैरह। ठीक है, तो ये आपका जो 50,000 है ये 1 साल के लिए रहने वाला है। ठीक है, जिसका CTC इन्होंने अप्रोक्सीमेट बताया कि 12 लाख बनता है। अब CTC के अलावा भी फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट ये सब चीज़ें रहती हैं। ठीक है, और एकोमोडेशन भी मिलेगा। ठीक है, और जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो आप E3 में चले जाएंगे। ठीक है, ये ग्रेड होता है, E2 ग्रेड होता है 50,000। आप E3 में जाएंगे ट्रेनिंग कंप्लीट, तब आपकी जो सैलरी हो जाएगी वो 60,000 बेसिक हो जाएगी। इस पर आपको जो भी एडिशनल जो मिलेगा बेसिक पे DNS अलाउंस होता है, कॉमन अलाउंस। ठीक है, तो उतना ही रहने वाला है। DNS अलाउंस बढ़ता रहता है हर 3 महीने में। और आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। ठीक है, एरिया 1 एरिया 2 के हिसाब से। ठीक है, रिजर्वेशन के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हैं वो आप देख लीजिएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन कम्प्लीटली इन्होंने बोला है कि गेट 2022 के बेसिस पे है। ठीक है, कहीं भी इंटरव्यू का मेंशन नहीं है। ठीक है,
अब जैसे से आप अप्लाई करोगे एरिया 1, एरिया 2, और सबसे बड़ी बात है कि आप ओनली एक ही एरिया में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आप एरिया 1 में अप्लाई कर रहे हो तो 2 में सिलेक्शन आपका नहीं होगा, ठीक है। 2 में कर रहे हो तो एरिया 1 में नहीं होगा, तो इस हिसाब से देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो एरिया 1 चेक कर लीजिए, थर्मल पावर स्टेशन, और एरिया 2 जो है माइंस और अलाइड सर्विसेज। और अगर कट ऑफ किसी के बच्चे के मार्क्स सेम आते तो आपको क्वालिफिकेशन मार्क्स देखे जाएंगे, मतलब BE BTech के मार्क्स देखे जाएंगे। तो आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट और मेडिकल वगैरह के लिए बुलाया जाएगा डायरेक्ट, कोई इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। मेडिकल फिटनेस इसका भी चेक कर सकते हो, ठीक है। इनकी वेबसाइट पे कुछ होगा क्राइटेरिया, ठीक है, मेडिकल का। जनरल कंडीशन पढ़ लेना, इसमें जो ऑलरेडी कहीं आप जॉब कर रहे हो तो आपको NOC वगैरह लेना पड़ेगा, ठीक है, वो सब चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें। और सबसे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है सर्विस एंड एग्रीमेंट बॉन्ड। तो बॉन्ड क्या होता है, अगर आप NLC ज्वाइन करते हैं तो आपका बॉन्ड सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भरवाया जाएगा, जिसमें बोला होगा कि अगर आप 3 साल, मिनिमम 3 साल से पहले, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, मतलब 1 साल ट्रेनिंग और 3 साल सर्विस, 4 साल टोटल, उससे पहले अगर आप छोड़ते हो तो आपका 3 लाख जो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो मोस्टली हर कंपनी का अलग अलग होता है, जो 3 लाख आते हो, अगर आप सपोज़ करो 2 साल सर्विस कर ले उसके बाद छोड़ना चाहते हो तो ये शायद कम भी हो जाता है, ठीक है। किसी किसी में होता है, अब इसमें क्या कंडीशन है वो यहीं पे इन्हीं को पता होगा, ठीक है, वो आपको डिपार्टमेंट से पता चलेगा। हाउ टू अप्लाई कैसे करना, बस इनकी वेबसाइट पे आपका गेट का रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, बर्थ, तो बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो आपको अपलोड करने रहेंगे, ठीक है। और जो ऑनलाइन पोर्टल है वो कब से कब तक एक्टिवेट है, वो 28 मार्च से 11 अप्रैल तक, ठीक है। तो ट्राई करो कि लास्ट डेट में अप्लाई ना करो, ठीक है, पहले ही कर दो। जो जिनका रैंक अच्छा है, जिनको लगता है कि नहीं कोई और PSU आ जाए तो नहीं अप्लाई करूँगा, वो अलग बात है। और फीस जो है 854 है जनरल, EWS OBC वालों के लिए, SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 354 है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस जो हैं इन्होंने बोला है क्या क्या, तो सबसे पहले कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर द ओनली लेजिबल सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड मतलब उस पर आपको फ़ोटो कॉपी पे साइन करके फिर मतलब उसका फ़ोटो लेना है, ठीक है, साइन होने चाहिए आपके। और इसके अलावा क्या है, अगर आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे मार्कशीट रहती है डिग्री की हर सेमेस्टर की, तो आपको एक ही PDF में अरेंज करनी है, ठीक है, सिंगल PDF में, ठीक है। अगर 8 मार्कशीट हैं तो सारी एक PDF में डाल दो, अलग अलग अपलोड नहीं होंगी, कोई फिजिकल मोड सबमिशन का नहीं होगा, सारी ऑनलाइन करनी है। तो डॉक्यूमेंट बताए हुए हैं कि फ़ोटो का साइज़ बताया हुआ है, ठीक है। तो फ़ोटो आप कुछ भी साइज़ कम ज़्यादा होता है, जैसे JPG फॉर्मेट होना चाहिए 50 से, तो आप ऑनलाइन कर सकते हो रिड्यूस इमेज साइज़, या पेंट में भी काफ़ी हो जाता है फ़ोटो, ठीक है, रिड्यूस वगैरह, ठीक है। उसके अलावा कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। और फिर सिग्नेचर चाहिए, ये भी JPEG 50 KB। डेट ऑफ बर्थ में आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, जहाँ आपका 10th का मार्कशीट, इसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, वो PDF या JPG, ठीक है। आधार कार्ड और क्वालिफ़िकेशन आपका BE BTech, और इन्होंने बोला है कि सेमेस्टर वाइज मार्कशीट भी होनी चाहिए, है ना, चाहे एक साथ हो 8 सेमेस्टर की, जहाँ अलग अलग हो, तो आपको सबकी फ़ोटो उसी ऑर्डर में लगानी है, ठीक है। और इसके अलावा गेट स्कोर कार्ड और बाकी आपके जो कैटेगरी हैं EWS के जो सर्टिफिकेट होंगे वो सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, 28 मार्च से स्टार्ट है, 11 अप्रैल को ख़त्म है। तो अप्लाई कीजिए, कुछ डाउट होता है तो नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना। और बेसिकली ये है कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए ऐसा कह सकते हैं कि अभी थोड़ा गेट दूसरी ब्रांच वाले भी दे सकते, तो आपको पता नहीं है कि आपके आगे कितने लोग हैं। तो सपोज़ करो स्पेशली इंस्ट्रूमेंटेशन वाले, अगर इंस्ट्रूमेंटेशन में 5 सीट हैं तो हमें पता नहीं है कि टॉप 5 में हो सकता है कोई इलेक्ट्रिकल वाला भी हो, है ना। तो वो सब चीज़ें थोड़ा आपको करना पड़ेगा, भरना चाहे तो भर सकते हो, ठीक है। क्योंकि लास्ट ईयर जो 2021 में हुआ था तो काफ़ी लोगों ने एग्ज़ाम भरा नहीं था NTPC का, तो NTPC ने बहुत बच्चे ले लिए, ठीक है, सीट्स बढ़ा दी। तो कर दो अप्लाई मेरे हिसाब से, ठीक है। अगर आपको लग भी रहा है कि नहीं होगा तब भी कर दो, ठीक है। तो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, कमेंट कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।